Okay, Sairam everyone. I hope you all are happy and healthy, fit and fine. कैसे हो सब? Ma'am, fine. Very good. I am very happy to see your strength. मैम फाइन। Very good, very good. अरे वाह, शिवम भी है आज तो, बहुत अच्छे। शिवम, न्यू डिवाइस ले ली बेटा, फोन ले लिया नया? यस मैम। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब रोज क्लास ज्वाइन करना है ना, जब भी रहेगी। चलो ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं आज। वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट वी वर डूइंग बेटा, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? बताओ जल्दी, थोड़ा सा नेटवर्क। Associative property of rational numbers. ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल Rational नंबर। numbers. ठीक है ठीक है, ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। माय स्क्रीन इज विजिबल बेटा? Yes, ma'am. No, ma'am. नो Okay, मैम, द now, स्क्रीन इज नॉट No, विजिबल। ma'am. हाँ, now Now it's it's visible. Ma'am, now it is visible. Ma'am, now it's यस visible. विजिबल। ओके, ठीक है। एक मिनट बेटा, पहले मैं थोड़ा अटेंडेंस चेक कर लूँ। हियर आई एम गेटिंग 33, है ना? और इधर नाम सारे बच्चों के हैं नहीं। 22 स्टूडेंट्स आर शोन हियर। मैं एक बार नाम ले रही हूँ, जिसका नाम नहीं आया होगा वो बता देना, ठीक है? अदनान, अनमोल, शिवम, परम, ऋषिका, जैनुल, प्राची, कृष्णा, अदीब, हिमांशु, दीक्षा, दिव्यांश, ऋतु, राघव, शर्मा, रुद्र, प्रणव, देवीना, शुभ्रा, राघव तिवारी, खुशी एंड हर्ष, राधिका। अभी किसका नाम नहीं आया है? Ma'am, Poonam. पूनम। रेणुका। बेटा ये वन बाय वन। अक्षरा से साईराम। Sairam, ma'am. मेरा भी नहीं आया। नाम बोलो अपना। अनिल। हाँ, अनिल। और Ma'am, अवनी। अवनी बेटा एक बार और बोलो। साईराम। Sairam, ma'am. ठीक है, अवनी। वो एल्स, रेणुका बोलो अपना नाम, मैसेज में करके नहीं आएगा। ठीक है। वो इज लेफ्ट पूनम। Sairam, ma'am. ओके, स्टिल वन मोर इज लेफ्ट। एक किसी का नाम अभी भी नहीं है, क्योंकि 32 यहाँ दिख रहा है। शीतल, यस, शीतल Yes, ma'am. आ गया है शीतल का नाम तो। और कौन है? एक किसी का नाम नहीं आ रहा है। देखो 32 मुझे यहाँ दिख रहे हैं, दो तो मैं ही हूँ। पलक, पलक का होगा, है नाम पलक का। राम लखन का नहीं था। हाँ, राम लखन बोलो एक बार फिर से। यस, हाँ ठीक है। नाउ इट्स 30। अरे वाह, राम लखन भी है आज तो, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। चलो सो लेट्स सी, वी वर डिस्कसिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? यस मैम। फॉर Rational numbers. ठीक है, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेस्ट।
And before it, whatever I have given you, I told you to do. Have you done it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This properties you are getting, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now associative property मैंने उस दिन आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन की थी फॉर होल नंबर्स. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Then for integers, I told you to do it by your own. Now see Yes, for ma'am. rational number. So addition. Let's see addition is additive. Addition is associative or not. तो जैसे for example यहाँ पे 3 रैशनल नंबर ले लिए. बोर्ड मास के थ्रू आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आता है, और ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में करोगे तो क्या आता है ना. तो ये रैशनल नंबर का भी मैंने कहा था कि खुद से करके देखना एग्जाम्पल्स लेके. बोला था. यस मैम बोला था. यस मैम. हाँ, मैम आपने बोला था कि आपने जिस एग्जांपल से एक्सप्लेन करा है वही लिख के करना है. वो अगर मैंने होल नंबर लिया है तो तुम रैशनल नंबर लेके कर सकते हो, है ना. वो होल नंबर वाला ही इंटीजर्स में भी काम आ जाता. हाँ, तो इस तरह से तुम लोग खुद से एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो. एक मिनट मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें प्रॉपर्टी कैसे होती है एसोसिएटिव. दैट आई विल राइट ऑन व्हाइट बोर्ड. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. हाँ, ये मैं सेंड कर रही हूँ इसके लिए. व्हाइट बोर्ड इज विजिबल ऑन स्क्रीन. यस मैम. Yes, ma'am. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए बी और सी एनी 3 रैशनल नंबर लेते हैं बेटा. ओके, ए बी एंड सी आर एनी 3 क्या है, रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. तो एडिशन के लिए किस तरह से लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम ए प्लस, किसी को भी हम किसी साइड लिख सकते हैं, ए प्लस बी. B plus ये C. साथ साथ तुम लिखते भी जाना प्लस सी, where A, B, C are what? Rational number. Plus C equals to A plus B plus C. इस तरह से होगा ये. This is for addition. Which operation we have applied here? Addition. 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 ठीक है. Okay, this is for addition and ABC all three are what? रैशनल नंबर्स. Rational number. चॉइस के कोई भी रैशनल नंबर लेके आप यहाँ पे वैल्यू इस तरह से रख सकते हो. एंड यू शुड सॉल्व LHS एंड RHS, तो तुम्हें पता चल जाएगा. देखो ये इस तरह से लिखा है ना, तो जैसे इसमें देखो ये फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ये 3 रैशनल नंबर लिए, ये तुम्हारी बुक में भी है. दिस 3 रैशनल नंबर फॉर एडिशन, जैसे लिया -2/3, 3/5 और -5/6. तो ए हो गया -2/3, बी हो गया 3/5, सी हो गया -5/6. इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास दोनों तरफ से सॉल्व करो और देखो कि LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है क्या. So you need not take the same examples. You can take some other examples also by your own, and then by solving LHS and RHS from both the sides you will come to know. जैसे इसमें यहाँ तीनों की वैल्यू रखना और देखना कि एक जैसा आंसर आ रहा है या नहीं. अगर LHS और RHS में एक जैसा आंसर मिला तो what will you say? Rational numbers are associative for addition. Addition. Okay, is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, फिर हम ma'am. देखते हैं इन द सेम वे फॉर सब्ट्रैक्शन. तो अब तुम देखते जाओ, है ना. सब्ट्रैक्शन के लिए कैसा हो जाएगा ये, A - B - C इक्वल टू
A minus B minus C. A minus B minus C equals to A minus B minus C. ये माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पर ये. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So you can take any three rational number, put the values here and check whether you are getting LHS and RHS equal. अगर दोनों तरफ सॉल्व करने के बाद वैल्यू एक जैसी आती है, अलग अलग लेके voice is not clear. अगर दोनों तरफ वैल्यू एक जैसी आती है, LHS and RHS both are equal, then you will say rational numbers are associative for subtraction. और अगर नहीं आती है, then you will say rational numbers are not associative for subtraction. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल लिया है सब्ट्रैक्शन के लिए. सी, these three rational numbers are taken and you can solve. चेक करो, अगर आता है एक जैसा आंसर तो तुम लिखोगे यस, और नहीं आता है तो व्हाट विल यू राइट? सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर. ठीक है? Yes, ma'am. देन सी फॉर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए कैसे हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन के लिए ये हो जाएगा a इंटू बी. जस्ट वेट, a इंटू, इस तरह से तुम प्रॉपर्टी लिख भी लेना, a इंटू बी, ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है, इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू सी. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then you can take any three rational numbers of your choice, put the values here and solve it according to BODMAS. BODMAS के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे और फिर चेक करोगे, अगर LHS and RHS both are equal, then you will say multiplication is associative for rational number. और अगर नहीं आती है तो not associative. ये तुम खुद से करके देखना है तुम्हें, ठीक है? Yes, ma'am. See the example which is given in your book. मल्टीप्लीकेशन के लिए देखो, ये है, यहाँ पे कोई तीन रैशनल नंबर लिए, इसको अलग अलग सॉल्व करके देखा तो क्या आया? दोनों की वैल्यू, LHS और RHS की वैल्यू सेम आई है ना. देन यू विल से मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर. इट मींस व्हाट? A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C. दोनों में से किसी भी साइड को हम किसी भी तरफ लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल. ओके बेटा? Yes, ma'am. Then next, division. Then for division you should write A divided by B. BODMAS rule सबको पता है ना? Yes, ma'am. So according to BODMAS, first we solve inside the bracket. ठीक है? Bracket. हाँ, तो A divided by B, bracket close, divided by C. तो LHS में क्या करोगे बेटा? कोई भी रैशनल नंबर जो इधर लोगे, पहले ब्रैकेट के इनसाइड उसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसके बाद उसको C के साथ ऑपरेट करोगे, ठीक है? और RHS में क्या करना है? A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में B डिवाइडेड बाय C. C. तो BODMAS में अब पहले
बी को सी से डिवाइड करोगे आरएचएस में, जो आंसर आएगा उससे फिर ए को डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. सॉल्व करके चेक करना whether you are getting this LHS and RHS equal or not. If equal then you will write division is associative for rational number, और अगर नहीं आता है LHS और RHS equal तो क्या लिखोगे बताओ? Division is Division not is not associative. associative under division. Yes. Numbers are not associative under division. Okay, okay. So see the example which is given in your book. See, ये डिवाइड करके देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। इसको LHS को सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, RHS को सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, और दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या LHS और RHS इक्वल आई? नहीं आएगी। तो व्हाट विल यू राइट? डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। Numbers. हाँ, देन ट्राई दिस टेबल यू शुड मेक। अब ये तुम्हें सब पता चल गया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इन सब के लिए कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव है और कौन सा नहीं है। ओके, Yes ma'am. हाँ ठीक है। एडिशन के एसोसिएटिविटी रैशनल नंबर में, एडिशन में क्या आया था? मैम दोनों Yes. साइड इक्वल। तो यस आ जाएगा यहाँ पर। Yes, ma'am. सब्ट्रैक्शन, मैम नो। सब्ट्रैक्शन क्या आया था सब्ट्रैक्शन में? देखो, No. No. मैम अनइक्वल आए थे दोनों साइड। दोनों साइड अनइक्वल आए थे, है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या आया था? Yes. दोनों साइड इक्वल थे। मैम दोनों साइड इक्वल। यस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यस। और डिवीजन में व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? नो Right. मैम बोथ साइड्स आर अनइक्वल। तो ऐसे, हाँ, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए हम कर सकते हैं इसी तरह इस टेबल को फिल। Yes मैम। हाँ, अभी लिखते जाओ बुक में, बुक में ही अभी फील करो ये टेबल जल्दी से। और फिर मैं जब बोलूंगी तो क्रॉस चेक करना। ओके, फील इट इन योर बुक ओनली। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर बुक्स विथ यू। Yes मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, done. मैम डन। Okay, okay. Let others also do. मैम डन। मैम डन। ठीक है, देखो बेटा आप चेक करो, कर्सर पे ध्यान देना, है ना। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग फॉर रैशनल नंबर, एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। तो एडिशन में क्या लिखेंगे हम इसके नीचे? यस। सब्ट्रैक्शन? नो। नो। मल्टीप्लिकेशन? यस यस। और डिवीजन का ऑलरेडी इट इज गिवन, नो। नाउ फॉर इंटीजर्स, एडिशन? यस। यस। सब्ट्रैक्शन? नो। नो। मल्टीप्लिकेशन? यस। डिवीजन? नो। नो। होल नंबर्स, एडिशन? यस। सब्ट्रैक्शन? नो। नो। मल्टीप्लिकेशन? यस। Yes. वन डिवीजन? नो। नो। नेचुरल नंबर, एडिशन? Yes. यस। सब्ट्रैक्शन? No. No. सब्ट्रैक्शन हियर इट इज रिटन यस, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी नो ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 3 - 2 करें तब तो 1 आएगा, लेकिन ये यहाँ पर यस नहीं आएगा, है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन? यस। मल्टीप्लिकेशन Yes. डिवीजन? नो। Yes. नो। ठीक है, अब देखो बेटा
एग्जाम्पल 1 जो है इट इज सेम एज योर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप पहले ध्यान से समझ लेना, फिर हम इसको करते हैं। इसको करने के अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना, वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो एक सिंपल तरीका ये हो गया, व्हेन यू हैव टू ऐड दीज रैशनल नंबर्स, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करते हैं और फिर क्या करते हैं, अगर सेम नहीं है उनको तो सेम बनाते हैं। बाय टेकिंग देयर एलसीएम। पर इस तरह से देखो, जब इतने सारे नंबर्स हमें ऐड करना है तो इट इज वेरी टीडियस टास्क, बहुत ज्यादा हमारे लिए थकाऊ टाइम टेकिंग हो जाएगा। यस Yes. तो इसीलिए वॉट एवर प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड बाय यूजिंग इट वी विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ से वही क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट वी हैव टू ऐड 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 और 5/22। अब इन नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें डिनोमिनेटर को बेटा, तो 7 और 21 में कुछ कॉमन है, Yes, ma'am. एक ही टेबल में आते हैं। 7 और 22 में कॉमन है। Yes, ma'am. यस मैम। चेंज द ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर एज वी आर डूइंग एडिशन, तो हम Yes, ऑर्डर ma'am. चेंज कर सकते हैं, उनका प्लेस चेंज कर सकते हैं। अभी लिखना मत, समझ लेना ध्यान से, ये तुम्हारी बुक का ही एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे बेटा, हम 3/7 के पास हम इस -8/21 को ले आएंगे और इनको एक ब्रैकेट में, तो 3/7 और -8/21 आर टेकन टुगेदर। जो थोड़े एक दूसरे के दोस्त जैसे, जिनमें कुछ थोड़ी दोस्ती दिखती है, उनको हम एक साथ बुला लेंगे। तो ये प्लस 8/21 आ गया अपने साइन के साथ, जो जिस साइन के साथ है। हम स्कूल आते हैं अपना बैग साथ लेके आते हैं ना, Yes, ma'am. तो ये नंबर भी उठ के इधर उधर जाएंगे तो अपना बैग, ये जो प्लस माइनस के साइन है ना अंदर इनके साथ में, उस साइन के साथ ही जाएंगे। तो ये प्लस -8/21 आ गया। अब ये फिर क्या कर रहे हैं हम, एडिशन, तो ये प्लस का लगा दिया और ये कौन है, -6/11 प्लस 5/22। अब बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में इसको पहले सॉल्व कर लो और इसको पहले सॉल्व कर लो। तो 7 और 21 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 21। तो 7 3s आर, तो 3 3s क्या हो जाएगा 9, ये प्लस एज इट इज। फिर 21 से 21 को डिवाइड करोगे तो 1, 1 का -8 में मल्टीप्लाई करोगे तो -8, फिर ये प्लस एज इट इज। अब इस सेकंड ब्रैकेट में कर्सर पे ध्यान देना, 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। अब 11 से 22 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 6 12, तो ये आ जाएगा -12। ये प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस, 22 से 22 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 5 क्या हो गया 5। ये जिसको एलसीएम लेना आता है उसे जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस -8, तो 9 - 8 क्या हो गया 1 1, और अपॉन में कौन है 21। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 1/21। ठीक है, फिर ये प्लस साइन एज इट इज। सेकेंड ब्रैकेट को देखते हैं, -12 + 5 -7 अपॉन 22. नाउ वी हैव दीज टू रैशनल नंबर्स। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है बेटा डिनोमिनेटर में, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 21 और 22 का एलसीएम होता है 462। अब 22 का मल्टीप्लाई इधर और 21 का इधर, ऐसे ही करते हो। Yes, ma'am. एंड देन वी टेक, आफ्टर टेकिंग एलसीएम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर -125/462। तो अब ये जो है इस तरीके से सेकंड मेथड से जैसे सॉल्व है, राइट नाउ सॉल्व इट इन योर नोटबुक। स्क्रीन पे से देख के भी कर सकते हो। जस्ट वेट, इससे पहले था या बाद में, यस, होपफुली इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? Yes, ma'am. यस और मैम। बुक भी है तो अपनी बुक में से भी देख के कर सकते हो, पेज नंबर 10 पे।
एग्जाम्पल 1 सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है और साइड में जो भी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है ना, बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। करो इसको अपनी नोटबुक में। When you will complete it, just let me know. समझ के लिखना, सिर्फ छापना मत देख के। And calculation part, it should be done by yourself. Don't copy it from book. Like taking LCM and solving the brackets, it should be done by your own. Ma'am, done. Students are getting it. उन्हें समझ में आ रहा है? मैम डन। Ma'am, done. Okay, very good. Ma'am, done. Okay. न्यू स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Good. यस मैम। So this is done. Now let's see. It was for addition. Now we will discuss second example, which is for multiplication. Yes? है ना? Yes, ma'am. In between two number, which sign is there? मल्टीप्लिकेशन। Ma'am, multiplication. Multiplication. And as we have discussed, we are knowing कि rational numbers are associative and commutative for addition and multiplication. Yes? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब बेटा देखो, जब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को प्रॉपर्टीज यूज करके किया तो उसका कैलकुलेशन आसान पड़ा, जल्दी हो गया। यस Yes, मैम। ma'am. अब इसी Ma'am. सेम क्वेश्चन को तुम ये जो फर्स्ट मेथड गिवन है बुक में, ये वाली, इससे बाद में घर पे करके देखना, तो यू विल कम टू नो कि ये कैलकुलेशन करना कितना भारी पड़ता है। मतलब इट इज टू मच Ma'am, टाइम, बहुत difficult है ये वाला. हाँ, it is too much time consuming. So if we are using these properties, then we are able to solve the questions easily and in less time. तो ये हमारे टाइम सेविंग भी है और easy to understand भी है, right? Yes, तो ma'am. इसलिए प्रॉपर्टीज को फिर से रिवाइज करना घर पे बार बार अच्छे से। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। फाइंड, ये करना है हमको इनका मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी बेटा हम ऐसे नंबर्स को देखेंगे, एज वी आर मल्टीप्लाइंग तो हमको पता है ऊपर नीचे कुछ कट पिट रहा हो, कुछ सॉल्व हो रहा हो तो हम कर देते हैं, राइट? Yes, ma'am. लेकिन इसमें भी व्हेन वी विल यूज प्रॉपर्टी तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। जैसे देखो, यहाँ पे 5 है, इधर 15 है, यहाँ ऊपर 4 है, 16 है, तो इनकी थोड़ी आपस में दोस्ती दिख रही है फर्स्ट और थर्ड नंबर की। Yes, ma'am. तो बस दोस्तों को पास बैठा देते हैं। तुम लोग भी क्लास में करते हो ना ऐसे, अपने दोस्त के पास बैठने की कोशिश, तुम्हारा मन होता है ना कि यू शुड Yes, सिट ma'am. विद योर फ्रेंड्स। यस मैम। जैसे नंबर्स भी हैं, रैशनल नंबर अलग थोड़ी है, वो भी अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, ठीक है? तो रैशनल नंबर, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड थोड़े दोस्त हैं, इनको पास में रख देते हैं, और सेकंड और फोर्थ नंबर का रैशनल नंबर आपस में दोस्त दिख रहे हैं, इनको पास में रख देते हैं। ओके, एंड हाउ कैन वी चेंज देयर ऑर्डर? विच प्रॉपर्टी अलाउ अस बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Very Commutative. good. Excellent. Commutative property. तो when we are changing the order means देखो, ये हो गई फर्स्ट रैशनल, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को पास में लिखा, तो हम सेकंड नंबर पे किसको ले आए? थर्ड वाले को। Third को. या इस तरह से अगर करके करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करेगी? एसोसिएटिव, सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना?
ये देखो, ये सेकेंड मेथड से जो किया है प्रॉपर्टी को यूज करके किया है, फर्स्ट मेथड से जो किया है सिंपल सॉल्व किया है। तो सिंपली सॉल्व जो किया है दैट यू शुड सॉल्व एट होम, उसको करके देखना कि उसमें कितना टाइम लगेगा। मैं अभी तुम्हें प्रॉपर्टी से सॉल्व करके बताती हूँ। तो फर्स्ट और थर्ड को ये देखो यहाँ हमने पास लिख लिया, और ये सेकेंड और फोर्थ को पास में लिख लिया। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ लेट्स सॉल्व अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। देखो ये 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ऐसे ही 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4। तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 इंटू 3 यानी -3, और अपॉन में बचेगा 4, है ना? काटापीटी Yes, करते ma'am. आती है ना? हाँ, तो फर्स्ट Yes, ब्रैकेट ma'am. में बचेगा -3/4। ऐसे ही सेकेंड ब्रैकेट में देखो 3 1 is 3, 3 3 is 9, ये कट जाएगा। यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये 7 1 is 7, 7 2 are 14। Yes, Yes. ma'am. तो ऊपर Yes. क्या बचेगा बेटा? 1 इंटू -2. And तो minus हो 2. जाएगा -2, और नीचे बचेगा 1 Minus- इंटू 3 यानी 3। तो फाइनली नंबर क्या मिलेगा सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करके? -2/3. Yes, -2/3. Excellent. Now here we are having -3/4 into -2/3. तो फिर 3 से 3 cancel. Yes. Yes, ma'am. And this 2 1 is 2, 2 2s are 4. Yes. Yes, ma'am. Yes. 1/2. Yes, और ma'am. माइनस का मल्टीप्लाई, 1/2. हाँ माइनस कहाँ जाएगा जेन्युअल? मैम कट जाएगा। हाँ, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी हम, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, whenever we multiply any numbers, कोई भी टाइप के नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें और उसमें माइनस साइन अगर इवन टाइम्स आता है, इवन टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 8 12 10 इस टाइप से अगर आता है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो। लेकिन अगर जब हम किन्हीं भी 2 नंबर्स या कितने भी नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस साइन अगर ऑड टाइम्स आ रहा हो, यानी लाइक 1 टाइम, है ना, 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम 9 टाइम 11 टाइम, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो हम कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, अगर वो इवन टाइम्स में, जैसे यहाँ माइनस कितने टाइम आ रहा है बताओ? Ma'am, 2 times. 2 2 इज इवन, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में. Positive. पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो यहाँ पे देखो 3/7 -14/9, ये इस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन कितनी बार आ रहा है जहां मेरा कर्सर Ma'am, चल 1 रहा है? bar. One time. 1 इज, Negative में. तो इसलिए आंसर भी जब तुमने सॉल्व किया तो क्या आया देखो यहाँ पे? Negative. Negative में है. ऐसे ही इस वाले ब्रैकेट में भी देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? Ma'am, 1 Odd time. time. 1 टाइम मीन्स विच इज ऑड, तो आंसर विल कम विथ Negative sign. Negative. क्लियर है? Yes, ma'am. तो बस जब हम मल्टीप्लाई करें और माइनस साइन कितनी बार आ रहा है बस ये काउंट कर लेना। अगर इवन बार आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ऑड टाइम्स आ रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो दिस वाज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो here we have discussed associative property, commutative property, and how to solve the questions by using this property. This we have discussed. Now reciprocal, role of zero, additive inverse, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो अब ma'am. इसी के बेस पे तुम लोग ये एग्जाम्पल 5 एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज यू विल ट्राई टू डू इट बाय योर ओन। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है फिर सेकंड क्वेश्चन? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमने डिस्कस किया था बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो यू कैन राइट। अच्छा बताओ 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2. -2/8. -2/8. वेरी गुड। -5/9 का? 5/9. 5/9. वेरी गुड। थर्ड इसमें बताओ -6/-5।
6/5. 6/5. बेटा ये इससे माइनस से माइनस मैम कैंसिल हो माइनस 6/5. यस यस, तो एक्चुअली द नंबर इज 6/5, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5। इसका फोर्थ का 2/9. यस। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो रैशनल नंबर है ये मुझे बताओ, जो गिवन रैशनल नंबर है, ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव? पॉजिटिव. क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसा होगा? मैम नेगेटिव. नेगेटिव। ये फोर्थ वाला जो रैशनल नंबर है किस टाइप का रैशनल नंबर है, पॉजिटिव की मैम नेगेटिव? नेगेटिव है. नेगेटिव है, तो इसका वो कैसे होगा एडिटिव इनवर्स? 2/9. पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये ध्यान रखना बेटा, अगर कोई भी रैशनल नंबर इफ इट इज पॉजिटिव देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी विथ नेगेटिव साइन, इफ द नंबर इज नेगेटिव देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी विथ पॉजिटिव साइन। ओके, Yes, ma'am. अब थर्ड Yes, क्वेश्चन ma'am. मैं करवाऊंगी बाद में, अभी फोर्थ क्वेश्चन को देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बिकॉज दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, राइट? यस मैम. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल तुम्हें लिखना है, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो -13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यू विल गेट 1? 1/-13. यस, 1/-13, और यू कैन राइट सिंपली -1/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस। अब इसमें क्या लिखोगे? -13/19 का by which number you will multiply it to get 1? 19/-13. Yes, excellent. Yes, 19/-13, इसका रेसिप्रोकल। 1/5 का? मैम 5/1. 5. शाबाश। नाउ फॉर फोर्थ पार्ट, बेटा क्या करोगे? पहले या तो सिंप्लीफाई करके एक नंबर बना लो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 3 जार 15. 15 अपॉन क्या आएगा? 8 7 जार 56. 56. So what is the actual number? 56 by minus 56/15. -15. नहीं बेटा, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि द नंबर इज पॉजिटिव मैम ना। पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. हाँ, तो एक्चुअली गिवन नंबर क्या हो जाएगा? 15/56, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 56 मैम अपॉन 56/15. ओके। नाउ हियर फिफ्थ, -1 into -2 हो जाएगा 2, then 2/5, the actual number is 2/5, then what will be the multiplicative inverse? 5/-2. 5/2, ठीक है। and what will be the multiplicative inverse of -1? 1. मैम no no -1. yes excellent, शाबाश। -1 है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है बेटा जिसको हम उस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वी शुड गेट 1 आंसर आना चाहिए। तो -1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिले? तो व्हाट इज द मैम आंसर? -1. yes, okay, is it clear? Yes, ma'am. Yes मैम. So we will solve first, second and fourth question in your notebook. ये तुम्हारा काम है आज का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, और जो एग्जांपल्स हमने किए हैं दैट आल्सो यू शुड सॉल्व इन योर नोटबुक, होमवर्क नोटबुक। So that's all for today's class. Now we will conclude it with Shanti part. All of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself and your family also. Be happy and healthy. Sairam ma'am. Sairam. Thank you, ma'am. Sairam. Sairam ma'am, thank you. Okay, Hello, ma'am. Bye. bye.